हमारी पिछली ज्ञान यात्रा में यीशु ने शिष्यों के उस अनुरोध का उत्तर दिया जिसमें उन्होंने उनसे प्रार्थना करना सिखाने को कहा था। जो आदर्श प्रार्थना उन्होंने उन्हें सिखाई वह अंग्रेजी भाषा में केवल 36 शब्दों की थी और इसे 20 सेकंड से भी कम समय में आसानी से बोला जा सकता है, लेकिन यह प्रार्थना अर्थ और शक्ति से भरपूर है। फिर भी मैं कल्पना कर सकता हूं कि शिष्य अब इस पाठ के बाद यहां बैठे होंगे और सोच रहे होंगे, क्या बस इतना ही? 36 शब्द, क्या बस इतना ही है? क्या हम सच में अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का ध्यान केवल 20 सेकंड की प्रार्थना से आकर्षित कर सकते हैं? साफ तौर पर मुझे लगता है कि यीशु उनकी मन की बातें पढ़ रहे हैं। वह उनके सवालों और उनके संदेहों से भली भांति अवगत हैं। वह इस बात से भी अवगत हैं कि दरअसल वे परमेश्वर पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानते और यही असल में गहरी समस्या है। मुझे पूरा यकीन है कि प्रार्थना के मामले में असली चुनौती यह नहीं है कि हमें प्रार्थना करना ठीक से नहीं आता, बल्कि यह है कि हम उस जीवित परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते जिससे हम प्रार्थना करते हैं। तो अब यीशु जो करते हैं वह अपने शिष्यों को परमेश्वर पिता के स्वभाव के बारे में थोड़ा और सिखाना शुरू करते हैं और वह यह दो बहुत ही दिलचस्प दृष्टांतों के माध्यम से करते हैं जो प्रार्थना के विषय पर हैं। पहला दृष्टांत लूका के सुसमाचार के 11वें अध्याय में 5वीं आयत में है। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका कोई मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे, मित्र मुझे 3 रोटियां उधार दे दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करके मेरे पास आया है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर देगा, मुझे परेशान मत करो, दरवाजा अब बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अब तुम में से किसका ऐसा मित्र होगा? खैर, प्रभु ये अपेक्षा कर रहे हैं कि शिष्य कहेंगे, मित्र तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। देखिए, उस समय के लोग अक्सर रात में यात्रा करते थे और वे ऐसा दिन की गर्मी से बचने के लिए करते थे। इसलिए वे परिवार के सदस्यों या मित्रों के घर बिना बताए, बिना अपेक्षा के आधी रात को पहुंच सकते थे। और उनकी संस्कृति में मेहमान नवाजी व्यक्तिगत सम्मान का विषय थी। यह एक कर्तव्य था। यह इसे ठुकराना शर्मनाक माना जाता था। अब इस पड़ोसी के पास अपने अनपेक्षित मेहमानों के लिए कोई खाना नहीं है और वह एक संकट में है, इसलिए वह अपने दोस्त के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है। और यीशु यहाँ 8वीं आयत में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, भले ही वह इसलिए न उठे और उसे कुछ न दे कि वह उसका मित्र है, फिर भी उसकी डिठाई यानी उसकी लगातार कोशिश के कारण वह उठेगा और उसे जितनी आवश्यकता है उतना दे देगा। अब बहुत से ईसाई इसे पढ़ेंगे और कहेंगे, ओह ठीक है, मैं बात समझ गया। मुझे प्रार्थना में दरवाजे पर लगातार दस्तक देते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान मेरी दस्तक से थक जाएंगे और आखिरकार हार मानकर मुझे वह दे देंगे जो मैं चाहता हूँ। और यही बात यीशु बिल्कुल विपरीत रूप में कह रहे हैं। यीशु हमें तुलना नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक विरोधाभास बता रहे हैं। तुम्हारा दोस्त शायद अनिच्छुक हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, भगवान तुम्हारे दोस्त जैसे नहीं हैं। परमपिता परमेश्वर कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि आप कोई परेशानी है। ओह देखो ये फिर आ गया, देखो ये फिर से दस्तक दे रही है। नहीं, यीशु यहाँ 9वीं आयत में कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रार्थना में लगातार बने रहने में कोई बुराई नहीं है। असल में लगातार बने रहना आपकी लगन को दर्शाता है। यह आपकी कठिन स्थिति को भी दर्शा सकता है। बस यह जान लें कि लगातार प्रार्थना करना कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप परमेश्वर को थका दें ताकि वे आखिरकार मान जाएं। किसी ने बहुत सूझबूझ भरे शब्द लिखे हैं कि प्रार्थना परमेश्वर की अनिच्छा को हराना नहीं है, यह उसकी इच्छा को थाम लेना है। दूसरे शब्दों में, लगातार प्रार्थना करना परमेश्वर का मन बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि खुद को उस स्थिति में लाना है जहां हम उसके उत्तर को स्वीकार कर सकें। इस बारे में सोचिए। हर वह प्रार्थना जिसका उत्तर परमेश्वर देते नहीं दिखते, उसका भी उत्तर मिलता है। अब उत्तर यह हो सकता है, नहीं अभी नहीं, या यह हो सकता है, नहीं कभी नहीं, यह भी हो सकता है, नहीं वह नहीं, कुछ और बेहतर है।
अब कई मसीही इस वचन को यह मानकर लेते हैं कि यीशु हमें एक खाली चेक दे रहे हैं। आपको वही उत्तर मिलेगा जो आप चाहते हैं और जो भी आप मांगेंगे वह मिल जाएगा। बस दरवाजा खटखटाते रहिए और परमेश्वर अंत में आपको जो चाहिए वह दे देंगे। प्रियजनों, सच्ची प्रार्थना है अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के अधीन करना। ये उसकी इच्छा को हमारी इच्छा के अनुसार मोड़ना नहीं है। देखिए, यीशु यहां यही बात कह रहे हैं कि आप हमेशा दरवाजा खटखटा सकते हैं। बस यही बात है, आप हमेशा खोज सकते हैं, आप हमेशा मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस आदमी की तरह नहीं है जो बिस्तर में दुबक गया है। परमेश्वर हमेशा उपलब्ध हैं। आप उनके पास बहुत बार नहीं जा सकते, आप उनके पास गलत समय पर नहीं जा सकते, आप उनके पास कोई बहुत छोटी बात लेकर नहीं जा सकते। देखिए, यीशु परमेश्वर पिता को ऐसे बता रहे हैं कि वे हमेशा पहुंच में रहते हैं। अब यीशु परमेश्वर पिता को हमेशा सम्माननीय के रूप में वर्णित करने जा रहे हैं, और यही दूसरी दृष्टांत का मुख्य बिंदु है जो यहां 11वीं आयत से शुरू होती है। तुम में से कौन सा पिता है जो यदि उसका पुत्र उससे मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, या यदि वह अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। यहाँ इस उदाहरण में एक आदमी का बेटा दोपहर के खाने के लिए मछली चाहता है, लेकिन उसका पिता उसे चुपके से सांप पकड़ा देता है। संभावना है कि यहाँ जिस सांप का उल्लेख किया गया है वह एक छोटी जल सांप है, जिसे उन दिनों अक्सर मछली पकड़ने के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो मछली की जगह वह अपने बेटे को कुछ मछली पकड़ने का चारा पकड़ा देता है। या यीशु कहते हैं, मान लो तुम्हारा बेटा खाने के लिए अंडा चाहता है और उसका पिता उसे एक मरा हुआ बिच्छू पकड़ा देता है, जो जब मर जाता है तो अंडे के आकार जितना गोल हो जाता है। तो यीशु कह रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पिता अपने बेटे के साथ ऐसा करेगा? यहां प्रभु एक नकारात्मक उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं, कोई भी सभ्य पिता ऐसा नहीं करेगा। यहां तक कि सबसे पापी पिता भी अपने बच्चों के साथ ऐसी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अब यह संभव है कि आपको पृथ्वी पर कोई ऐसा पिता मिल जाए जो इतना अपमानजनक, इतना धोखेबाज, इतना बेइज्जत हो, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी के किसी भी पिता जैसा नहीं है। वह सम्माननीय है और वह कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं देंगे, वह कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके नहीं ढूंढेंगे। देखिए, यीशु हमारे मन में प्रार्थना को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दे रहे हैं। क्या मेरा स्वर्गीय पिता सच में मेरी परवाह करता है? क्या परमेश्वर सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या वह कभी मुझसे थक जाते हैं? क्या वह सच में मेरी मदद करने को तैयार हैं? और इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। वह परवाह करते हैं, वह सुनते हैं, वह जानते हैं। आपका स्वर्गीय पिता एक परिपूर्ण पिता है, और यही इस दृष्टांत का मुख्य बिंदु है। जैसा कि यीशु यहाँ पद 13 में कहते हैं, यदि तुम जो बुरे हो या पापी हो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनसे कहीं अधिक पवित्र आत्मा उन्हें देगा जो उससे मांगते हैं। अगर एक सांसारिक पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने में आनंदित होता है, तो सोचिए परमेश्वर पिता हमें अपने उपहार भेजने में, जिनमें विशेष रूप से पवित्र आत्मा का उपहार भी है, जो अब हमारे भीतर वास करता है और आज हमें मार्गदर्शन देता है, कितने प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब आप अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने के लिए समय बिताएं, तो यह जानते और विश्वास के साथ करें कि वह हमेशा उपलब्ध हैं और उनकी मंशा हमेशा नेक होती है। देखिए, प्रार्थना एक ऐसा संवाद हो सकता है जिसे आप सुबह शुरू करते हैं और दिन भर समय समय पर जारी रखते हैं। मुझे याद है कि मैंने उस समय के बारे में पढ़ा था जब बिली ग्राहम टुडे शो के स्टूडियो पहुंचे थे। उन्हें लाइव टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया जाना था। जब वे पहुंचे तो उनके एक सहायक को बताया गया कि प्रसारण शुरू होने से पहले प्रार्थना के लिए एक छोटा सा निजी कमरा अलग रखा गया है। बिली ग्राहम के सहायक ने बताया कि उस कमरे की जरूरत नहीं थी। खैर, उस टेलीविजन स्टाफ सदस्य को यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि बिली ग्राहम लाइव टेलीविजन शो में जाने से पहले कुछ प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे, और उनके सहायक को समझाना पड़ा, देखिए, मिस्टर ग्राहम ने आज सुबह उठते ही प्रार्थना शुरू कर दी थी, और उन्होंने नाश्ता करते समय भी प्रार्थना की, और यहाँ कार में आते समय भी प्रार्थना की, और वे शायद इंटरव्यू के दौरान भी लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। ये एक संवादात्मक प्रार्थना जीवन का शानदार उदाहरण है,
लेकिन यह परमेश्वर पिता के स्वभाव और व्यक्तित्व के बाइबलीय प्रकाशन पर आधारित है। वह हमेशा उपलब्ध हैं, वह हमेशा सम्माननीय हैं, वह हमेशा सुलभ हैं। इसलिए आप किसी भी समय और हर समय सबसे सरल, सबसे ईमानदार प्रार्थना के साथ उनके पास आ सकते हैं, ये जानते हुए कि वह आपको सुनते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपके लाभ के लिए, आपके सर्वोत्तम हित में और अंततः अपनी महिमा के लिए उत्तर देंगे। तो प्रियजनों, जब तक हम अगली बार साथ में अध्ययन नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।